हेलो। ये सबको आई होप आवाज आ रही होगी। लैपटॉप एक 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 मिनट। वेलकम है आपका वेलकम है आपका आपके अपने रेडियंट लर्नर पे। ठीक है, तो आज एंगल्स ये देखो ये सारे कंपाउंड एंगल्स हैं, इनका फॉर्मूला, इनके प्रूफ करेंगे हम। और इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये देख लो, ये प्रोडक्शन है, देख लो ये। और ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग यहाँ चलती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला वाला प्रूफ करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। एक मिनट। हाँ, तो मैंने क्या किया है, मैंने 3 रे बना के रखा है, क्योंकि इस पे टैब पे लाइंस खींचना बहुत टफ होता है ना। तो देखो ये 3 रेज बना के रखी है। ये मान लिया है, ये है एक्स रेज, सॉरी ये वाई है, और ये जेड है। ठीक है, तो मान लिया कि जो वाई है ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, ए। ठीक, अच्छा उससे पहले देख लो, इसके 2 कंडीशंस हो सकते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, मैं ये प्रूव कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, साइन ए प्लस बी, पहले ए आ रहा है ना, तो साइन के साथ ए ले जाओ। अब जब साइन के साथ ए चला गया है तो कॉस के साथ क्या जा रहा है, बी। यहाँ पे प्लस का साइन है, देन प्लस, अब साइन के साथ ए गया हुआ था, प्लस के इस वाले टर्म में, लेफ्ट साइड वाले टर्म में, तो राइट साइड वाले टर्म में कॉस के साथ ए जाएगा। अब जब कॉस के साथ ए चला गया तो साइन के साथ बी जा रहा है। ठीक है, तो देखो उसका प्रूफ कैसे होगा। मान लिया ये एंगल कितना है, ए, और वाई एक्सिस के साथ मीन्स वाई रे के साथ ये जेड रे कितना बना रहा है, बी। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, क्या, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कोई रैंडम पॉइंट। ठीक है, इससे 2 परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं, एक इससे वाई पे ले रहा हूं परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक इससे एक्स पे ले रहा हूं। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लिया। अच्छा ये एंगल ए है, ये 90 है। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बन जाएगा। ये एंगल ए है, ये 90 है। ठीक है, ये एंगल मैं डॉट करके दिखा रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए ना। अब ये 90 माइनस ए है, तो ये दोनों के अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी 90 माइनस ए होगा, और ये 90 है। 90 प्लस 90 माइनस ए दैट इज 180 माइनस ए। त्रिभुज के तीनों कोनों का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, दैट मीन्स ये ए होगा। ठीक है, और ऐसे भी आप एक चीज देख लो, ये आपके फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। अगर सपोज करो 2 लाइन है, अगर ये एंगल थीटा बनाती है, तो एक कॉमन पॉइंट से अगर दोनों पे परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है, एक ये परपेंडिकुलर इस पे, एक इस पे, तो इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी क्या होता है, थीटा। आप ऐसे सोच सकते हो, 2 लाइन है, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर खींच रहे हो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, और इस पे परपेंडिकुलर खींचो तो ये 90 डिग्री का एंगल, मतलब दोनों लाइंस को आप 90 डिग्री शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो सेम एंगल बनता है। अब ऐसे देख भी लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन करके ऐसे बढ़ा के, ये 90 ये 90 ये 90 माइनस थीटा, देन ये वाला 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, अगर 2 लाइंस एंगल थीटा बना रहे हैं तो एक कॉमन पॉइंट से अगर दोनों पे परपेंडिकुलर खींचा जाए तो दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये आपको फिजिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में बड़ा मदद कर देगा ये। ठीक है, आ जाओ अब, चलो तो इसको, ये क्या हो गया ए। यहाँ मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी, पी दे दो नाम। ठीक है, पी से मैंने 2 परपेंडिकुलर खींचे, क्या लिखा है, परपेंडिकुलर पे लिया क्यू, इसको लिख दिया आर। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन, एक पॉइंट से मैंने 2 कंस्ट्रक्शन किए। दूसरा, मैंने क्यू पॉइंट से एक्स रे पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींचा। मान लो ये कहाँ मिल रहा है, इस पे एम पे। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, क्यू से इस पे परपेंडिकुलर किया जो कि एम पे मिल रहा है। एक और कंस्ट्रक्शन किया, क्यू से मैंने एक्स के पैरेलल एक यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, मैंने 3 काम किया। पहला एक पी पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर खींचा, दोनों रेस पे। फिर जो क्यू पॉइंट पे मेरे को पॉइंट मिला, वहां से क्या किया मैंने, एक्स पे एक परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, और क्यू पॉइंट से मैंने इस पी और आर पे जो परपेंडिकुलर खींचा होता है, इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा। ये 3 काम कर दिया मैंने। ठीक है, अब आ जाओ, इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ भी, एम एन दे दो नाम। ठीक है, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लगाते हैं। बताओ, साइन, यहाँ इसको ओ नाम दे दो, ऑरिजिन को, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये पूरा ट्रायंगल ए प्लस बी होगा कि नहीं, ये पूरा एंगल।
अब ये पूरा एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? पी आर ओ में। ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? पी आर ओ में। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? पी आर अपॉन ओपी। ठीक है, मैं पी आर को क्या लिख सकता हूँ? पी आर को क्या लिख सकते हैं? पी एन लिख सकते हैं ना। पी आर, देखो यहाँ पी आर है, पी आर बराबर पी एन प्लस एन आर अपॉन ओपी। ठीक है, अच्छा पी एन अपॉन एन आर को हम क्या लिख सकते हैं? देखो पी एन तो पी एन ही रहेगा, ठीक है, प्लस एन आर को हम क्या लिख सकते हैं? एन आर क्यू एम के बराबर है कि नहीं? ये जो एन आर है ये क्यू एम के बराबर है ना, तो एन आर की जगह मैंने लिख दिया क्यू एम बाई ओपी। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पी एन अपॉन ओपी प्लस क्यू एम अपॉन ओपी लिख सकते हैं ना इसको। क्या किया मेरा? पी एन अपॉन ओपी, ये इसको इसके साथ ले गया, इसको इसके साथ ले गया। अच्छा अब आ जाओ, जब पी एन अपॉन ओपी, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पी एन अपॉन ओपी कोई ट्रायंगल में आ रहा है क्या? ये पी एन तो यहां तक ही है ना, और ओपी कोई ट्रायंगल में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैनिपुलेट करता हूँ। क्या लिखा मैंने? पी एन अपॉन, पी एन कौन से ट्रायंगल में? ये वाले ट्रायंगल में ना, पी एन क्यू में। तो पी एन अपॉन पी क्यू लिख दिया है, लिख दिया। अब ये पी क्यू मैंने एक्स्ट्रा लाया ना, तो इस पी क्यू को हटाने के लिए क्या किया? ऊपर पी क्यू लिख दी। अब पी क्यू अपॉन ओपी, जो ओपी था अपना, अब देखो पी क्यू अपॉन ओपी इस वाले ट्रायंगल में आ जाएगा ना, पी क्यू अपॉन ओपी। समझ में आ रहा है? जो ब्लू कलर का लाइन है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं चाहिए। पी एन अपॉन ओपी है, तो पी एन अपॉन पी क्यू, एक वेरिएबल ले लिया पी क्यू, इंटू पी क्यू ऊपर लिख दिया अपॉन ओपी, पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा? पी एन अपॉन ओपी प्लस का साइन। अच्छा क्यू एम, क्यू एम अपॉन, देखो क्यू एम के साथ ओपी का रिलेशन नहीं है ना, क्यू एम के साथ किसका रिलेशन है? इसका। तो हम लिख सकते हैं क्यू एम अपॉन ओ क्यू इंटू, सॉरी, ओ क्यू अपॉन ओपी, लिख दिए। क्या लिखे? पी एन अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन ओपी प्लस क्यू एम अपॉन ओ क्यू इंटू ओ क्यू अपॉन ओपी। कोई रेसर लेने दो। ठीक है, आओ यहाँ पे दिखाता हूँ फिर बचे हुए काम अपन यहाँ करते हैं। देखो अब पी एन अपॉन पी क्यू, ध्यान से देखो, पी एन अपॉन पी क्यू, अगर ध्यान से हम पी एन क्यू वाला ट्रायंगल देखें तो पी एन अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा? इस एंगल के ए के रिस्पेक्ट में देखें तो ये कॉस ए हो रहा है कि नहीं? कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए के लिए ये सामने वाला जो लाइन है परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी एन अपॉन पी क्यू को कॉस ए इंटू पी क्यू अपॉन ओपी। देखो पी क्यू, ये जो डार्क किया है मैंने, पी क्यू अपॉन ओपी। अब ध्यान से देखो ये कौन से ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में ये बी है, बी के सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ा साइड क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है? ये देखो ये इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये देखो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ओ क्यू पी का। तो पी क्यू अपॉन ओपी, यहां देखो ध्यान से, पी क्यू अपॉन ओपी, पी क्यू अपॉन ओपी, ये क्या हो जाएगा? साइन बी होगा कि नहीं, प्लस क्यू एम अपॉन ओ क्यू, क्यू एम अपॉन ओ क्यू। ये कौन से ट्रायंगल का बात हो रहा है? इस वाले ट्रायंगल का। ये क्या हो जाएगा? क्यू एम अपॉन ओ क्यू, साइन ए होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए इंटू ओ क्यू अपॉन ओपी। ये देखो ओ क्यू, ये वाला ओ क्यू अपॉन ओपी, ये बी के लिए हो रहा है ना इस वाले ट्रायंगल में, तो ये कॉस भी हो रहा है कि नहीं। अब इसको अगर सजा के लिखें, इस वाले टर्म को आगे इस वाले टर्म को पीछे, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया प्रूफ। साइन ए प्लस बी, देखो यहाँ साइन ए प्लस बी लग के चले थे, साइन ए प्लस बी आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ए प्लस बी जो है ये 90 डिग्री से कम है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, मान के चल रहा है। अगर a प्लस बी 90 डिग्री से ज्यादा हो तब भी ऐसा ही कंडीशन बनता, सेम होगा। a थोड़ा ऊपर आएगा, b इधर आ जाएगा, टोटल जो a प्लस बी है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट से ये कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से जैसे a प्लस बी दोनों बड़ा होगा ऐसे आ जाएगा, सेम बनेगा, सारा सिनेरियो सेम रहेगा, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है,
चलो अब इसी में देखते हैं cos a प्लस बी का। ये एंगल ले लिया a, अगेन ये एंगल ले लिया b। क्या किए फिर से देख लो, एक रैंडम पॉइंट लिया कोई भी, इससे दो परपेंडिकुलर खींचा, एक यहाँ एक यहाँ। लाइन सीधा नहीं बनता वैसे टैप पे, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर खींचा, उसके बाद क्या करना था, ये वाले पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर और इससे इस पे एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एक्स रे था, ये वाई रे था, ये जेड रे था। थोड़ा स्पीड रखता हूँ, वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो m, इसको मान लो n, इसको o है, ये p है, ये q है, ये r। कोई प्रॉब्लम? चलो अब आते हैं cos a प्लस बी में। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों एंगल को मिला के बोल रहा है, मतलब ये वाला ट्रायंगल एम एन ओ में। cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, बेस, बेस क्या है अपना ओ एन, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ एम। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ, ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन को ओ पी माइनस पी एन लिख सकते हैं ना, ओ पी माइनस पी एन। समझ में आया? क्या किया, ओ एन को लिखा मैंने ओ पी माइनस पी एन। जब इस पूरे से इसको माइनस करेंगे तो ओ एन आ जाएगा अपॉन ओ एम। चलो यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ओ पी अपॉन ओ एम माइनस पी एन अपॉन ओ एम। अब ओ पी अपॉन ओ एम खोजते हैं कहाँ पे, ओ पी, ओ पी देखो ये वाला, इसमें यहाँ पे ओ पी अपॉन ओ एम, कोई लिंक ही नहीं है इसमें। ये वाला जो है ये साइड है, ये वाले ट्रायंगल का है, ओ पी क्यू का है, और ओ एम देखो इस वाले ट्रायंगल का है। या तो बड़ा वाला ट्रायंगल ये ले लेंगे या फिर ये वाला ट्रायंगल। तो अब फिर से मैनिपुलेशन, ओपी की जगह ओपी रखो अपॉन ओ एम की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू लिख दो। मैं एक रैंडम वेरिएबल है ओ क्यू, ओपी अपॉन ओ क्यू, ये वाला ओ क्यू ले लिया, ये वाला साइड, ठीक है, इंटू ओ क्यू अपॉन ओ एम लिख सकता ना, लिख दिया, माइनस पी एन। अब देखो पी एन, पी एन किसके बराबर है, आर क्यू के बराबर है कि नहीं, ये एन था, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है, ये एन था। पी एन देखो आर क्यू के बराबर है कि नहीं, तो इसको हम आर क्यू लिख सकते हैं ना। अच्छा, पी एन की जगह हम आर क्यू अगर लिखते हैं, और आर क्यू यहाँ पे अगर पी एन की जगह देख लो, एक बार एक स्टेप और करना होगा, आर क्यू अपॉन ओ एन, ठीक है। अब यहाँ देखो ओ पी अपॉन ओ क्यू इंटू ओ क्यू अपॉन ओ एम माइनस आर क्यू की जगह आर क्यू रहने दिया, आर क्यू अपॉन हम क्या लिख दिए क्यू एम इंटू क्यू एम अपॉन ओ एम। कोई दिक्कत? आर क्यू अपॉन ओ एम लेना था ना, तो आर क्यू अपॉन क्यू एम लिख दिया और क्यू एम अपॉन ओ एन। ये क्यू एम क्यों लिख रहे हैं, ओ क्यू क्यों लिख रहे हैं, रिलेशन बनाने के लिए। एक ट्रायंगल के साइड का दूसरे ट्रायंगल के साइड से रिलेशन नहीं आ रहा, तो एक कॉमन साइड ले रहे हैं जो दोनों ट्रायंगल के साथ रिलेशन ले रहा है। देखो ये ओ क्यू का दोनों के साथ रिलेशन है, और यहाँ पे क्यू एम का भी दोनों के साथ रिलेशन है, ठीक है। समझ में? ये क्यू एम देखो इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में, और ये क्यू एम जो है इस वाले ट्रायंगल में भी है, ऐसा साइड ले रहा हूं, ठीक है। अब बताओ ओपी अपॉन ओ क्यू, ओ पी, ये वाला ओपी अपॉन ओ क्यू, मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया कॉस ए। देखो इस वाले ट्रायंगल में है ना कॉस ए में, ये देखो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला साइड, ये ट्रायंगल, ठीक है। ओपी अपॉन ओ क्यू, कॉस ए इंटू ओ क्यू अपॉन ओ एम, ओ क्यू अपॉन ओ एम, ओ क्यू अपॉन ओ एम, ये देखो ये ट्रायंगल, मतलब ये कॉस बी हो गया कि नहीं। अगर ये बी एंगल के रिस्पेक्ट में देखो तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस आर क्यू अपॉन क्यू एम, आर क्यू अपॉन क्यू एम। ये देखो ये एंगल ए था तो ये एंगल ए होगा कि नहीं, ठीक है। तो आर क्यू अपॉन क्यू एम क्या हो जाएगा, साइन ए होगा कि नहीं, इंटू क्यू एम अपॉन ओ एम। अच्छा क्यू एम अपॉन ओ एम, देखो ये साइन भी हो जाएगा नहीं सॉलिड ट्रायंगल में। तो अपना दो फॉर्मूला प्रूफ हो गया, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ इंटू का साइन है, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों फॉर्मूला बहुत अंतर है, यहाँ पे अगर प्लस लगता है तो यहाँ पे माइनस आता है। साइन वाले में आप देख लो, यहाँ पे प्लस था तो बीच में प्लस आया था। और दूसरा साइन अगर ए के साथ जा रहा था कॉस बी के साथ जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम,
टिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस ए कॉस बी एक साथ आ रहा है, कॉस ए और बी दोनों को लेके चला गया, फिर माइनस का साइन लगा, फिर साइन ए भी दोनों को लेके चला गया। ठीक है, तो अपना दो फॉर्मूला प्रूफ हो गया, और बाकी सारे फॉर्मूला हम इससे प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, मेरा कितना आया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया था अपना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा, साइन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत? तो जहां जहां बी है वहां क्या बैठा देना है, माइनस बी। तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। इससे पहले कुछ कुछ आपको चीज पता होना चाहिए, मेरा प्रीवियस वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, ठीक है, माइनस बाहर नहीं आता। बट साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। अब ये खा जाना, ये लैंग्वेज में समझाने के लिए बोलता हूँ, ये माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाता है। ये ऑड फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन पढ़ाएंगे आपको पता चलेगा। लेकिन अभी बस इतना ही देख लो, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है, ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन ए की जगह साइन ए लिख दिया, इंटू कॉस माइनस को क्या करता है, खा जाता है, तो ये कॉस बी हो गया। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस बी, माइनस साइन भी आएगा ना, और ये माइनस प्लस माइनस बना देगा इसको, माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। मतलब फॉर्मूला क्या हो गया अपना, साइन ए सजा के लिखें तो साइन ए इंटू कॉस बी, पहले साइन ए को लेके भागा, कॉस बी को लेके, फिर माइनस का साइन, जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसी तरह कॉस ए प्लस बी हमने प्रूफ किया ना, कॉस ए प्लस बी हमने क्या प्रूफ किया, देख लो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो लिख देते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, कोई दिक्कत? तो कॉस ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां बी है वहां वहां क्या बैठा देंगे, माइनस बी। क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। अच्छा, कॉस तो माइनस बी को खा जाता है, तो ये पॉजिटिव बना देगा इसको, ये पॉजिटिव, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव। ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा, ये माइनस, ये देखो ये माइनस तो खा नहीं पाता, ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, यहाँ देखो इस वाले में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस यहाँ से जो आएगा, इस माइनस को क्या बना देगा, ये प्लस। तो ये प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए कॉस में क्या होता है, कॉस में जब यहाँ माइनस होता है तो कंपोजिट में क्या लगता है, प्लस। कॉस में जब यहाँ प्लस लगता है तो साथ में यहाँ क्या लगता है, माइनस। ठीक है, अब इसी से tan a प्लस बी भी प्रूफ हो जाएगा। tan a प्लस बी को अपन क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका पहले देख लो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। कैसे होगा ये प्रूफ, कैसे होगा ये प्रूफ, कैसे होगा, tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी अपॉन कॉस। इसको हम लोग उस बेसिक ट्रायंगल से भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ट्रायंगल से बता नहीं रहा हूँ, बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो आप। साइन ए प्लस बी को क्या लिख दिया मैंने, साइन ए अभी प्रूफ हुआ था, इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगता था, माइनस, यस, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ऊपर नीचे क्या कर देना है, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर ये बड़ा वाला लाइन यहाँ आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो ये कॉस ए कॉस बी एक बार इसके साथ जाएगा, इस वाले पूरे टर्म के साथ, और इस वाले पूरे टर्म के साथ जाएगा। जब इसके साथ जाएगा तो देखो कॉस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, tan ए, पता है ना, tan बराबर साइन बाई कॉस, तो tan ए सॉरी साइन ए बाई कॉस ए बराबर tan ए, क्योंकि कॉस बी कट गया।
यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन उतारा। अब देखो कॉस ए कॉस बी जब इसके साथ जाएगा तो देखो कॉस ए कट जाएगा, साइन बी बाई कॉस बी क्या बचेगा, tan बी अपॉन, जब ये दोनों ये पूरा टर्म ये डिनोमिनेटर जब इसके साथ जाएगा तो देखो कॉस ए कॉस बी कट जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा 1 माइनस। अब जब ये दोनों टर्म इस दोनों के साथ जाएगा तो साइन ए कॉस ए tan ए, साइन बी कॉस बी tan बी आ गया, tan ए इंटू tan बी। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो प्रूफ हो गया ना। अब tan a माइनस बी की जगह क्या करोगे, जहां पे tan, ये देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या करना है, tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले में क्या करना है, इसको माइनस बी बैठा देना, इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। लिख दो tan a प्लस tan b की जगह अब क्या लिखना है, माइनस बी अपॉन 1 माइनस, सॉरी हाँ 1 माइनस tan a इंटू tan b। जिस तरह से साइन माइनस को बाहर ले आता है इसी तरह tan, सिर्फ कॉस ही एक ऐसा फंक्शन है जो कि माइनस को खत्म कर देता है, कॉस और सेक। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये दोनों इवन फंक्शन है। अब tan a का जगह ये tan a हो गया, ये tan माइनस बी हो जाएगा माइनस tan b अपॉन 1, ये माइनस ये वाला माइनस, देखो एंगल में माइनस है ना, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा tan a इंटू tan b। प्रूफ हो गया। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी करा रहा हूँ, और अगर आपको समझ में नहीं आया रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो में। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन क्या देता है, tan 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan 15 डिग्री को क्या करते हैं हम, कंपोजिट एंगल में तोड़ते हैं, वैसे एंगल में तोड़ते हैं जिसका वैल्यू हमको पता हो। तो tan 15 को हम लिख सकते हैं ना 45 माइनस 30, 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपन, 15 डिग्री। तो अब देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बैठा हो, क्या था tan a माइनस बी का, tan a यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, tan b, देखो याद करने का तरीका, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, माइनस tan b अपॉन 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ जस्ट उसका उल्टा प्लस tan a tan b, और यही प्लस में उल्टा होता था, प्लस में यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस और इसका उल्टा माइनस यहाँ, और tan a tan b एक साथ जाएगा। तो यही सेम फंडा यहाँ अपनाना है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, जब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा tan a इंटू tan b। tan 45 का वैल्यू जल्दी बताओ, tan 45 का वैल्यू 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3, क्या आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया tan 15 डिग्री का मान। ठीक है, इसी तरह sin 75 डिग्री, सॉरी इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन, इसी तरह क्या कर सकते हैं हम, साइन 75 डिग्री का वैल्यू, साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 प्लस 45, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन 30 प्लस 45 क्या लगा देंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 30 का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2, देखो नींद आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, प्लस 1 बाई रूट 2 अपॉन कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2। आंसर क्या आ गया अपना रूट 3, ये देखो 2 रूट 2 यहाँ सेम, डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट 2, ऊपर आ जाएगा रूट 3 इंटू 1 दैट इज रूट 3 प्लस का साइन 1, ये हो गया साइन 75 का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह cos 75 या साइन 15 का भी इसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होमवर्क रहा, साइन 15, साइन 15 को आप निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन 45 माइनस 30 लिखोगे, कर लोगे। ठीक है, इसी तरह cos 75 का वैल्यू निकाल सकते हो। एक चीज याद रखना, cos 75 का वैल्यू वही होगा जो साइन 15 का होगा। कैसे, फर्स्ट वीडियो देखना, याद है मैंने करवाया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम ऐसे देखें, यहाँ पे साइन हो यहाँ पे कॉस हो, तो ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए कि नहीं। देखो यहाँ साइन है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन में ये पूरा एंगल है,
बराबर कॉस थीटा। तो साइन के एंगल को अगर हम लें 90 माइनस थीटा और ये वाले एंगल को प्लस करें तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री आता है ना। तो याद रखना कॉस 75, अगर यहाँ कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ साइन आएगा। कॉस 75 किसके बराबर होगा, 75 में क्या जोड़े कि 90 बन जाए, 75 में कितना जोड़ते हैं 15, तो वो क्या बन जाएगा 90 ना। तो कॉस 75 किसके बराबर होगा, साइन 15 के। इसी तरह साइन 75 किसके बराबर होगा बताओ, यहाँ से जब हम साइन 75 का वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 15 के, है ना। साइन 75 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए 15, और उसके साथ क्या लगा देना है कॉस। फॉर्मूला बैठा दो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 75 आएगा, 90 माइनस 15, 75 को लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 15। तो ये फॉर्म में आ गया, देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की तरह क्या यूज हुआ है 15, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 15, है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट किया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार रिवाइंड करके देखोगे सब समझ में आएगा, फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ है, क्या हुआ है, ये देख लो, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी कर दो बच्चों में। ये क्लास 11th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं और डेली 2 वीडियो डालूं, ठीक है। और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा वीडियो देखो, चलो गुड नाइट।